हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको अभी तक यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करा चुका हूं। अब हमने स्टार्ट कर रखी है यूनिट नंबर 3, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किस प्रकार से ऑर्डर डिफाइन किया था, किस प्रकार से डिग्री डिफाइन की जाती है, कैसे लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया जाता है। तो डिफरेंस उस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए आई बटन में जाएगा, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसी भी फंक्शन से कैसे बना सकते हैं। तो जब भी अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर फॉर्मेशन करना होता है, यानी किसी भी इक्वेशन से फॉर्मेशन करना होता है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे 3 मेथड आपको दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम ऐसा करते हैं। तो नंबर 1 आप देखोगे, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। क्या करना है आपको? एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, और नंबर 3 होता है एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। मैं आपको 1 बाय 1 इन तीनों टॉपिक पे वीडियो बना के बताऊंगा जिस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखने जा रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कैसे हम किसी भी इक्वेशन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट की हेल्प से हम किसी फंक्शन, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हैं। तो फटाफट आप नोट कर लिए, मैं जस्ट आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इक्वेशन दी है z इक्वल टू दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको यहां पर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है जहां पर a और b आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे। तो अगर हमारे पास a और b अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे तो उससे हम कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक ये है, जब भी अगर हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनाना हो तो एक नियम, छोटा सा नियम बना लीजिए कि जितने आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दियो उससे पहले कम बार डिफरेंशियल करिए। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें केवल 2 बार डिफरेंशियल करना, आइदर एक्स बार और दूसरा वाई बार, और फिर उसकी हेल्प से हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। यानी कि लॉजिक क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, दिस इज सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो पहले अगर मैं एक्स के लिए करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बच्चों, दिस इज डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू दिस इज 2x एंड वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास एज इट इज रहेगा। और हम जानते हैं कि इस डेल जेड बाय डेल एक्स को हम यहाँ पे बोलते हैं p, यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, दिस 2x दिस इज वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, दिस इज p अपॉन 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब जिस प्रकार से हमने x के लिए किया हुआ है वैसे हम y के लिए करते हैं। तो y के लिए करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का हमारे पास होगा 2y प्लस 0। तो हमारे पास डेल जेड बाय डेल वाई को हम लिख सकते हैं दिस इज q एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज 2y। इस 2y को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज एक्स क्यू अपॉन 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो मेरे पास इक्वेशन में वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों को भी इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। जैसे मैं फर्स्ट में रखूंगा तो बच्चों में क्या मिलेगा, दिस इज p अपॉन 2x इंटू क्यू अपॉन 2y इक्वल टू z, क्योंकि z आपके पास ये लिखा हुआ है। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या मिल गई, ये आपके पास मिल गई, दिस इज p इंटू क्यू, दिस इज 4xyz। अब यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है ये मेरे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। साथ में अगर आप देखेंगे कि यहां पर p और q की पावर 1 हमारे पास है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा, यानी कि इसका ऑर्डर जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, दिस इज ऑर्डर 1। डिग्री हमारे पास जो होगी p और p की पावर ले हमने, डिग्री 2 हो गई। टाइप क्या होगा हमारे पास, ये टाइप कहलाएगा, दिस इज द टाइप ऑफ नॉन लीनियर। क्या कहलाएगा, दिस इज नॉन लीनियर
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको लीनियर और नॉन लीनियर पता नहीं है तो लेक्चर के आई बटन में जाइएगा, वहां पर आपको मैं इसके रिलेटिव वीडियो दे रखा हूं जिसमें हमने आपको बताया हुआ है केवल ऑर्डर, डिग्री, टाइप किस प्रकार से निकालते, केवल उतना ही मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व का कराता हूं। आइए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं जिनको मुझे रिमूव करना। देखिए एक बात का ध्यान रखें, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उससे कम बार आपको डिफरेंशियल करना है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास जो ऑर्डर निकल के आएगा इसका सेकंड निकल के आएगा, क्योंकि यहां पर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं। तो हमें इन 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है, ए, बी और सी को। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर चूंकि हमारे पास एक क्वेश्चन है इक्वल टू के फॉर्म में नहीं दिए, तो सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं और यहां पर हम लिखते हैं दिस इज अ लेट z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब बच्चों इसका मीनिंग समझ लो कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि हम इस पे क्वेश्चन में ये मान के चल रहे हैं कि हमारा z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब भी अगर हमें एक क्वेश्चन के अंदर अगर हमें z इक्वल टू के फॉर्म में एक क्वेश्चन नहीं दिए तो वहां पर हमें ये अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहां पर करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अगर मैं पार्शियल डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो क्या मिलेगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर। चूंकि हमने z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई माना तो y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसी कंडीशन में y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया 0 और यहां पर हमें ये मिल गया 2z अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ओके, इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वेश्चन क्या मिलेगी, तो ये मेरे पास हो गया 2z अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमें मिल गया z डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन ऑफ ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए ये जो एक क्वेश्चन हमें मिली है इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि इतना पोर्शन हमारे पास x के लिए मिला है और इतना पोर्शन हमारे पास z और x का मिला और इतना पोर्शन हमारे पास x का मिला। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू y अगर मैं डिफरेंशियल कर देता हूं तो मेरे पास ये x जो है 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक क्वेश्चन जो है सेकंड ऑर्डर की निकल के आ जाएगी। तो अब हम करने क्या वाले हैं, दिस इज अ डिफरेंशिएट या पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट का रूल। क्या लग जाएगा, इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट का रूल। तो हम क्या करेंगे, दिस इज z डेल टू z अपॉन डेल y डेल x प्लस z क्या करेंगे तो डेल z बाय डेल y इंटू डेल z बाय डेल x इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि जैसे मैंने y के लिए करा तो ये वाला पोर्शन हो गया 0 और यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। तो यहां पर अगर मैं इसका ऑर्डर बताना चाहूंगा तो ऑर्डर कितना होगा मेरे पास, ऑर्डर कितना है बच्चों, इसका ऑर्डर है मेरे पास 2। क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री मुझे दिखाई दे रही है 1। क्यों, क्योंकि इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। और ये कौन सा टाइप हमारे पास है, दिस इज द लीनियर। क्यों हमने इसको लीनियर बोला हुआ है, क्योंकि डिग्री मेरे पास 1 है। यानी कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो इस क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर एक से ज्यादा होते हैं तो उसको हम किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास ज्यादा दे रखे हैं लेकिन हमें कुछ ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो उस कंडीशन में हमारा सोल्यूशन क्या निकल के आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए क्या लिखा हुआ है कि हमें फॉर्म करना है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन वेयर a एंड b आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये जो c वाला पोर्शन जो है हमारे पास ये आर्बिट्रेरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर c आर्बिट्रेरी नहीं है तो हमारे पास केवल हमें 2 ही कांस्टेंट को हमें रिमूव करना है, हमें c के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तो चूंकि मुझे a और b को रिमूव करना है तो मैं यहां पर इसको एक बार x के लिए और एक बार y के लिए डिफरेंशिएट कर सकता हूं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर फिर से हमारे पास रिलेशन नहीं दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और फिर यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं दिस इज लेट z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि इस z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का मीनिंग क्या है। तो हमने पहले करा पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, दिस 2x माइनस ए y माइनस बी का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, z स्क्वायर का हमारे पास होगा 2z डेल z बाय डेल x इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन निकल के आएगा दिस 2z डेल z बाय डेल x इक्वल टू माइनस 2x माइनस ए, 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ और हम यहां लिख सकते हैं दिस इज द z इंटू पी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए। इन दोनों को मैं स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास मिलेगा दिस इज जेड स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। आई होप इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को अगेन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या करने वाले हैं, y के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 y माइनस बी प्लस 2z डेल z बाय डेल y इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, दिस इज 2z डेल z बाय डेल y इक्वल टू माइनस 2, दिस इज y माइनस b, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो मेरे पास आ गया दिस इज z इंटू क्यू इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी। दोनों तरफ मैंने फिर से क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस दोनों x माइनस ए के होल स्क्वायर और y माइनस बी के होल स्क्वायर को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुट इन फर्स्ट। अब जैसे मैंने इसको फर्स्ट में रखा तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। दोनों से मेरे पास जेड स्क्वायर कॉमन निकल गया तो अंदर इक्वेशन आ गया, दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी को रिमूव कर दिया है और हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई है उसमें कहीं पर भी मुझे ए और बी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके ऑर्डर की हम बात करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास ऑर्डर हमारे पास क्या है, चूंकि यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा यूज हो रहा है तो ऑर्डर 1 कहलाएगा। डिग्री हमारे पास क्या है, उन दोनों की डिग्री जो है पावर जो है 2 दिखाई दे रही है तो और डिग्री 2 हो गई। टाइप हमारे पास क्या, तो टाइप हमारे पास जो है ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में आपको ये सिखाने की कोशिश करी है कि जिन कांस्टेंट कर हमें एम्फसाइज किया हुआ है, यानी कि जिस क्वेश्चन पे हमें जिसमें हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर रहा है हमें उनको ही रिमूव करना आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और समझ रहे हैं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाए। आइए हमारे सामने एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर सी इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी कि अब हमारे पास जो है क्वेश्चन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हैं लेकिन हमें क्वेश्चन में केवल बोला है कि सी को ही रिमूव करना है, हमें ए को रिमूव नहीं करना है। यानी कि हम इसको एक बार x के लिए और एक बार y के लिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगेन हमने यहाँ पर फिर से वो लॉजिक को लिखा, दिस इज अ लेट z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसको लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, ये सब कुछ अपने आप में कह देता है ये। तो हमने करा पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं पार्शियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x करूं तो कितना रहेगा, 2x प्लस 0 प्लस 2z माइनस सी इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन मिलेगी 2, दिस इज z माइनस सी, दिस इज p क्योंकि इसको हम p बोलते हैं, इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो हमारे पास क्या मिलेगा, z माइनस सी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। अगेन इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इसको हम y के लिए करेंगे तो y के लिए करेंगे कितना आएगा, दिस इज 0 प्लस 2y प्लस 2z माइनस सी
डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो अगेन ये हमारे पास क्या लिखाएगा, दिस इज 2 जेड माइनस सी इंटू क्यू इक्वल टू -2y, 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, स्क्वायरिंग कर दी हमने दोनों तरफ। देखिए क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर क्या है, मैथ्स के अंदर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हमारे पास किया जा सकता है। ओके, तो मुझे क्या बोलेगा, दिस इज जेड माइनस सी का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को उठा के हम क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो जैसे मैं पुट इन फर्स्ट में करूंगा तो मेरे पास क्या मिल रहा है, दिस इज जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, दिस इज पी स्क्वायर, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सभी से मेरे पास जेड माइनस सी का होल स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो मैंने कॉमन निकाला, तो मेरे पास आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इस क्वेश्चन में मेरे को सी रिमूव करना था, लेकिन सी रिमूव नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन, आइदर एक्स इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 से हम यहाँ पर जेड माइनस सी के होल स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 से, अगर 2 से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं, फ्रॉम सेकंड मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसको उठा के रख देते हैं पुट इन फोर्थ, इसको हमने फोर्थ में रख दिया, पुट इन फोर्थ। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इन ब्रैकेट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि मेरे पास इक्वेशन निकल के आ गई एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में देखिए कहीं पर क्या आपको सी दिखाई दे रहा है, अगर आपको सी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई है, ये मेरे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को रिमूव कर दिया है। तो मैं इसका ऑर्डर यहां पर क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, बिल्कुल बताओ जल्दी से, बिल्कुल, वेरी गुड, दिस इज ऑर्डर नंबर 1। डिग्री क्या होगी, डिग्री 2 है, और ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। वेरी गुड। अब हम इसका एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेरे पास एक आर्बिट्रेरी, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, लेकिन हमारे पास जो डिग्री जो है, आप ऑर्डर जो है हमारे पास एक से ज्यादा निकल सकता है। तो आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, पहले आप इतना नोट कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डिफरेंस में आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसके बेसिस पे मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कितने ऑर्डर की आपकी बन सकती है। इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको दिया हुआ z इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर टी कॉस बी एक्स, यानी कि हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे a और b दोनों को मुझे यहाँ पर रिमूव करना है। तो आइए समझते हैं कि किसको हम कैसे रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मुझे z इक्वल टू दे रखा है, तो यहाँ पर मुझे अब अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल टी हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें केवल इतने का ही डिफरेंशियल करना है। तो क्या मिलेगा, दिस इज ए ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी, और इस बी स्क्वायर टी का मुझे अलग से भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 एंड दिस इज कॉस बी एक्स। ओके, तो मेरे पास ये कितना निकल के आ रहा है, दिस इज ए बी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर टी इंटू कॉस बी एक्स। ओके, कॉस बी एक्स। तो यहां पर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 2 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं इसको x के लिए करूंगा तो क्या मिलेगा, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर टी कॉस बी एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा b इंटू साइन बी एक्स, यानी कि मेरे पास निकल के आएगा दिस इज माइनस a इंटू बी ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर टी इंटू साइन बी एक्स। ओके,
मुझे अपनी इक्वेशन ऐसी बनानी है, तो आप देखिए यहाँ पर एक b आ चुका है और यहाँ पर साइन है, मुझे cos बनाना, तो मैं क्या करूंगा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के लिए फिर से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज del टू z अपॉन del x स्क्वायर माइनस ए बी एज इट इज रहेगा, माइनस ए बी e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर बाई टी बी एज इट इज रहेगा। अब मैं केवल साइन बी एक्स का डिफरेंशियल करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, दिस इज b cos bx। तो मेरे पास फाइनली क्या मिलेगा, दिस इज a इंटू बी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर टी cos bx। अब ध्यान से देखिएगा, इतना पोर्शन हमारे पास जो दिखाई दे रहा है कौन कौन सा, दिस इज अपने पास माइनस ए बी, ये पूरी की पूरी टर्म जो है निकल के क्या आ रही है मेरे पास, इक्वल टू जेड डेल जेड अपॉन डेल टी के बराबर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज डेल जेड अपॉन ऑफ डेल टी। ये हमने कहां से लेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। ओके, इक्वेशन नंबर 2 का हमने यूज किया, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आ गया, दिस इज द डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस मेरे पास केवल इतना था कि आपको क्वेश्चन में समझ में आए कि हमारे पास अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ सकती है। तो इसका बच्चों ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मेरे पास कितना है, ऑर्डर मेरे पास है 2, डिग्री मेरे पास कितनी है 1, टाइप क्या है, ये टाइप क्या है, ये टाइप है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर पहला केस बताया जिसमें मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरा M2 का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाइएगा या ज्वाइन के बटन क्लिक करिएगा, जहां पर आपको M2 का कोर्स मिलेगा जो कि जस्ट ऑब्वियस आपको 599 रुपीज में होगा, जिसमें मैंने आपको सारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर वहां पर अपलोड किए हुए हैं। जल्दी से आइए, कोर्स को परचेस करिएगा और फ्रेंड के साथ उनको शेयर भी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को भी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर केवल आपको मेरे YouTube चैनल पे ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र।